नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। चुनाव की बयार है, लेकिन आम आदमी की फिक्र चुनाव नहीं, त्योहारों के मौसम में महंगाई की मार है। प्याज के दाम सेंचुरी ठोकने के बाद भी थमने को तैयार नहीं है। प्याज तो प्याज, आज आलू, सब्जियां, दूध, सभी के दाम आसमान पर है। आम आदमी के सामने सवाल है कि खाएं तो खाएं क्या। महंगाई डायन से लोग परेशान हैं, तो चुनावी मौसम में सियासी दलों के भी पसीने छूटे हुए हैं। प्याज चुनाव में किस तरह खून के आंसू रुला सकता है, ये कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है और बीजेपी भी। बीजेपी भूली नहीं है कि 1998 में किस तरह दिल्ली में सुषमा स्वराज के मुख्यमंत्री रहते हुए उसकी सरकार को प्याज ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। आज का मुद्दा में महंगाई के साथ बात होगी प्याज पॉलिटिक्स की। प्याज 100 नॉट आउट। चुनावी मौसम में भी प्याज के दाम थमने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। देश के कुछ शहरों में प्याज की कीमतें सेंचुरी पार कर चुकी हैं, तो कई जगहों पर पार करने को बेताब हैं। आम आदमी महंगाई की मार से बेहाल है और नेता आरोप प्रत्यारोप में फंसे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम आदमी को इस जानलेवा महंगाई से मुक्ति कब मिलेगी। महंगाई में प्याज ने पेट्रोल को काफी पीछे छोड़ दिया है। प्याज के सेंचुरी लगाने की वजह चाहे जो भी हो, खून के आंसू तो आम आदमी रो रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल, पटना, पुणे, रायपुर, श्रीनगर समेत देश के सभी छोटे बड़े शहरों का हाल एक जैसा है। लॉरी पे कांदे खरीदे तो कांदे का भाव सुन के ही मैं हड़बड़ा गई। कांदे का भाव 100 रुपया हो गया है। और अगर हम लोग अभी दाल में कांदा डालना है तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि दाल सस्ती है कांदे से। तो मतलब कांदे की वजह से इतनी परेशानी हो रही है। और हर सब्जी में कांदा तो बेसिक जरूरत रहती है, कांदा तो लगता ही है। पहले तो प्याज काट के ही रोना आता था, और आज प्याज के दाम ये 100 रुपए हो गए हैं, तो दाम सुन के ही हमें रोना आ रहा है। और सरकार क्या कर रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। साल क्या है कि बारिश महाराष्ट्र में और कर्नाटक में थोड़ी ज्यादा हो गई, इस कारण फसल लेट हो गई है। अभी पूरे देश को जितनी प्याज चाहिए उतनी निकल नहीं रही है, इस कारण ये बाजार है। अभी सूरत में इस दरमियान हर साल 25 से 30 गाड़ी आती थी, उसकी जगह पे अभी 12 से 15 ही गाड़ी आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में प्याज 90 से 100 रुपए के बीच बिक रहा है। नासिक मंडी पास होने की वजह से मुंबई के लोगों को थोड़ी राहत है। यहाँ भाव 70 से 80 रुपए के बीच है। पटना में भी कांटा 100 से थोड़ा ऊपर और नीचे हो रहा है। नवाबों के शहर लखनऊ में 80 रुपए तो भोपाल में 100 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। श्रीनगर में प्याज की कीमतें सबसे तेज हैं, 100 से 110 रुपए किलो। आलू की कीमतें भी कई शहरों में उफान मार रही हैं। आम आदमी महंगे प्याज की आग में झुलस रहा है और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार सारा ठीकरा मौसम के सिर फोड़ रहे हैं। The major onion producing area, there was a drought. Fortunately, this year there was a good rain. Whatever the stock was there and whatever the crop was in the field, because of excessive rain, it has affected severely. भले ही सरकार महंगाई के लिए जमाखोरों को जिम्मेदार ठहरा रही है, मौसम को महंगाई का खलनायक बताया जा रहा है। शरद पवार के पास इस समस्या से छुटकारा पाने का निजी नुस्खा भी है। प्याज पहले से लोगों का बजट बिगाड़ रहा था। अब दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर लोगों की चाय का स्वाद कड़वा कर दिया है। जानकारों की माने तो प्याज की कीमतों में आई तेजी बाजार में नई फसल आने तक जारी रहेगी। तो इंतजार कीजिए नई फसल का। तब तक तैयार रहिए महंगाई के और तगड़े करंट को झेलने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। तो प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों को परेशान कर रखा है और साथ ही बढ़ती महंगाई से लोग बेहाल हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान मौजूद हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के निदेशक बिपिन भाई पटेल और अर्थशास्त्री सिद्धार्थ ठाकर भी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं के साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न बिपिन जी आपसे है।
प्याज देश के कुछ हिस्सों में 100 रुपए के पार बिक रहा है, जबकि देश में प्याज के गर्व महाराष्ट्र में किसानों का कहना है कि उन्हें प्याज के दाम 2500 से 3000 रुपए क्विंटल ही मिल रहे हैं, यानी सिर्फ 25 से 30 रुपए किलो। फिर आम आदमी तक आते आते प्याज इतना महंगा क्यों हो जाता है? देखिए, मैं अहमदाबाद से बात करता हूं, तो मैं अहमदाबाद में जब नासिक से जब प्याज आती थी तो पहले 50-60 गाड़ी रोज आती थी। आज 3 से 10 गाड़ी अहमदाबाद में खाली होती है जी। तो नासिक के जो फार्मर है उनको वहीं अच्छे पैसे मिल जाते हैं, तो वो लोग ट्रांसपोर्ट करके अहमदाबाद माल नहीं भेज रहे, तो अहमदाबाद में प्याज की बड़ी शॉर्टेज हो रही है, उसके भी रेट बढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट का भी कुछ वो नहीं है कि वो लोग बराबर ट्रांसपोर्टेशन करके पब्लिक तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। कृषि मंत्री भी कुछ बहाना बना रहे हैं कि अब 2-4 हफ्ते में कम हो जाएगा रेट, ये हो जाएगा, तो कुछ पब्लिक को इतना ये नहीं हो रहा है और रेट बढ़ रहा है अभी। जी, यानी कि मंत्रियों की भी गलती है, लेकिन सहना आम आदमी को पड़ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आसमान छूती प्याज की कीमतों को लेकर चिंतित दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कृषि मंत्री शरद पवार और खाद्य मंत्री केवी थॉमस से मुलाकात की। प्याज की कीमतें देश के कई हिस्सों में 100 रुपए के पार चली गई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर प्याज कब तक लोगों को खून के आंसू रुलाएगा? दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार की आंखों से नींद गायब है। किसी की समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्याज की बेलगाम कीमतों को काबू में कैसे किया जाए। शीला दीक्षित ये सोचकर भी सहमी हुई हैं कि 1998 में जिस प्याज ने उन्हें दिल्ली की कुर्सी पर बैठाया, वहीं इस बार वही प्याज उन्हें सत्ता से बेदखल न कर दे। हालात की गंभीरता को देखते हुए शीला ने देश के कृषि मंत्री शरद पवार और खाद्य मंत्री केवी थॉमस से मुलाकात की। नाफेड ने भी हमें कहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर वो हमें प्याज देंगे, उस पर भी नेगोशिएशन चलेगी। मेरा ख्याल है आज शाम तक कोई तस्वीर निकल जाएगी। हम इलेक्शन कमीशन को भी एक पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा जब ऐसे क्राइसिस आए हैं तो दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से टेम्पोज, वैन्स और छोटे ट्रक्स वगैरह भेजे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि प्याज की कालाबाजारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या कहना है। जहां जहां कमी होती है वहां कालाबाजारी होती है, और मैंने कालाबाजारी के लोगों से भी प्रार्थना की है कि प्लीज इस मौके पर लोगों का हित का काम करें। प्याज की बढ़ी कीमतों पर सरकार के 2 बड़े मंत्रियों में ही मतभेद दिख रहा है। इसकी वजह वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने जमाखोरी को बताया, तो शरद पवार ने जमाखोरी की थ्योरी को नकार दिया। ज्यादा क्षेत्र में है और वो मुझे लगता है कि 15 दिन या 3 हफ्ते में अच्छी तरह से मार्केट में आना शुरू हो जाएगा कि जिसका असर कीमत पर हो जाएगा। मुझे तो चिंता दूसरी है कि 1 महीने या 1.5 महीने के बाद इतना माल बाजार में आएगा कि कीमतें गिरी, इसलिए किसानों की शिकायत सुनने की नौबत आएगी। ऐसी मुझे स्थिति लगती है टोटल एरिया देखने के बाद। दूसरी ओर बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस सरकार की एकमात्र अगर सही विफलता कुछ है तो वो महंगाई है, और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के संचालन में ही विफल रहे हैं। दुनिया में मंदी का दौर है, वहां कीमतें घट रही है और यहां महंगाई की मार से बेहाल आम आदमी को राहत देने के लिए दिल्ली की शीला सरकार चुनाव आयोग से ट्रकों से प्याज बेचने की इजाजत मांगने का मन बना रही है। फिलहाल नई फसल तक आम आदमी को इस महंगे प्याज से राहत मिलने के कोई आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। तो जिस प्याज से आम आदमी परेशान है, वही प्याज अब सियासी दलों की परेशानी का भी सबब बना हुआ है। और अब संजय तिवारी जी, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि इस देश में प्याज चुनावों में सियासी दलों का खेल बिगाड़ता और बनाता रहा है। 15 साल पहले दिल्ली में चुनाव में प्याज में किस तरह बीजेपी की सरकार को बेदखल किया था, सब जानते हैं। उस वक्त कांग्रेस को चुनाव में जीत मिली और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। आज 15 साल बाद मुख्यमंत्री रहने के बाद अब शीला दीक्षित की भी सबसे बड़ी फिक्र प्याज के दाम है।
शीला दीक्षित ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि उनकी सरकार को दिल्ली में सस्ता प्याज बेचने की इजाजत दी जाए। तो संजय जी, क्या आप मानते हैं कि जो भी सियासी पार्टी विपक्ष में होती है वही महंगाई को चुनाव में सबसे ज्यादा कैच करना चाहती है, लेकिन जो पार्टी सत्ता में आती है वही ये कहने लगती है कि उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाकर महंगाई को कम कर दे? जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि एक ऐसा विशेष साइकिल है कि सत्ता में आए तो एक बात करनी है, विपक्ष में जाए तो दूसरी बात करनी है। ये दिल्ली की राजनीति प्याज से शुरू हुई और मेरे को लगता है कि प्याज के आगे ही आके खत्म हो जाएगी। आम आदमी के लिए हर वक्त ये एक समस्या बनी रहती है और हर वक्त क्या तो सरकार के लिए या विपक्ष के लिए दोनों की तरफ उसको मुंह ताकते रहना पड़ता है और ये जानना चाहता है कि मुझे किससे राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ये हमारी बदनसीबी है कि दोनों में से, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या सत्ता में बैठे हुए लोग हों, दोनों तरफ से आम आदमी को सिर्फ निराशा ही निराशा है। आम आदमी के इस दुख को मैंने भी अपने शब्दों में बयां किया है कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। सब एक सुरों में कहते हैं कि महंगाई है। उड़ गई बाजारों से आलू और प्याज भी, घर मिली तो कोई किस्मत से, नकली असली का मेल हुआ। और अगर भावताओ जो पूछोगे हंसकर कह देगा यह लाला, कल तक होगी दुगनी कीमत, घर आज का तुमने दिन टाला। आज चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबकी एक ही थियरी है, आम आदमी की बात किसी को नहीं सुननी है। हर अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपनी अपनी गणित लगाता है और अपने अपने इतिहास और भूगोल को जोड़ता है। यही सच्ची राजनीति आज बची हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। जी, तो क्या आपको लगता है कि अब प्याज पर राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है। प्याज की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मसला स्टेट का या राज्य सरकार का विषय है और भाव के नियमन का विषय वो केंद्र सरकार का विषय है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दोषी दे रही है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार को दोषी दे रही है। और कुल मिला के चाहे भाजपा की सरकारें हो राज्यों में या केंद्र में यूपीए की गठबंधन सरकारें हो, एनसीपी हो, जिनके कृषि मंत्री बैठे हो, सब एक दूसरे को ताना बाना दे रहे हैं। सब एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि हम नहीं आप जवाबदार हैं, आप नहीं हम जवाबदार हैं। और आम आदमी से उनको यही कहना है कि आप चाहे मरते रहे, आप चाहे प्याज से रोते रहे, भाव से रोते रहे, हमें आप वोट देते रहे। जी, यानी कि प्याज के बढ़ते दामों को लेकर आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चालू है, लेकिन इस सबके बीच पिसता है आम आदमी। सिद्धार्थ जी, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी कि इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम अर्थशास्त्री हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया अर्थशास्त्री हैं। फिर क्यों वक्त रहते ऐसे कदम नहीं उठाए जाते जो महंगाई के चलते आम आदमी के घर का बजट न बिगड़ने दे? जी, आप बहुत सही कह रही हैं कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट देश को चला रहे हैं, but in India and especially because of our political structure since long we have observed that कि यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम पॉलिटिकल प्रॉब्लम से शुरू होते हैं। यानी प्याज की अगर बात की जाए तो ये लेस प्रोडक्शन का इश्यू है या डिस्ट्रीब्यूशन पैनल प्रॉपर नहीं है या इम्प्रॉपर है, उसके कारण प्याज के भाव बढ़ रहे हैं। तो हम सोचे तो कुछ रीजंस ऐसे निकल के आ रहे हैं। कुछ पॉलिटिशियंस रेन का एक रीजन दे रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्याज उगाता है, सप्लाई करता है। अगर महाराष्ट्र कहीं पे ये सप्लाई नहीं पहुंचा पाता तो ये जो गैप होता है वो फील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी के जो दो स्टेट्स हैं, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश पे आ जाती है। वो डेफिनेटली इनकंसिस्टेंट रेन से अफेक्टेड है, सप्लाई डिसरप्ट हुआ है, उसे कुछ सप्लाई कम हुआ है, स्कैरसिटी बढ़ी है और वो प्राइस को बढ़ा रही है। बात सही है जी। दूसरी बात ये कि लास्ट ईयर से 2 लाख टन जितना कम स्टोरेज किया गया, यानी ये पॉलिटिकल विल नहीं था, परसेप्शन की कमी थी, या तो इकोनॉमिस्ट यहां कहीं पे मात खा गए। दूसरा, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $620 से $900 इतना, इट मीन्स योर एक्सपोर्ट्स आर मोर लुक्रेटिव। 6 लाख टन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ। पहले 2 टन स्टोर कम किया गया था, 2 लाख टन कम स्टोर किया गया था, उसके बाद 6 लाख टन ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ और स्केरसिटी बढ़ी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जानती थी, सारी एजेंसियां जानती थी
वॉर्न किया गया था। सिंस लॉन्ग इंडिया इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन हाईली इनइलास्टिक डिमांड लाइक सच प्रोडक्ट्स, एंड फिर भी ना कोई एजेंसी ने, ना इकोनॉमिक एजेंसी ने, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ने पहले आके ये डिसीजन लिया या इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया। आज 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। दिस इज लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एंड परसेप्शन की कमी दिख रही है, वेदर इट इज बीजेपी, वेदर इट इज कांग्रेस और एनी अदर लोकल पार्टी। प्रॉब्लम इज विथ परसेप्शन एंड फाइनली मुझे ये लग रहा है, जैसे पहले भी मैंने कहा कि अगर कुछ पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स इस वोटिंग ईयर में हो जाएंगे तो कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम विदाउट इकोनॉमिस्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जी, यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए और परसेप्शन की प्रॉब्लम है। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सही टाइम पर, सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाए गए, इसलिए आज इसकी मार आम जनता पर पड़ रही है। इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के अंदर का खेल हो या मैदान के बाहर का झमेला, जीत के बाद जश्न का दौर हो या हार के बाद का पोस्टमार्टम, लीजेंड खिलाड़ियों की बात हो या आज के हॉट फेवरेट किस्से, खेल की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए रूबरू होइए जानो स्पोर्ट्स में, रोजाना सुबह 7:30 बजे और शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्याज के बढ़ते दामों की और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विपिन जी, मैं यहां आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, प्याज के दाम फिर से जमीन पर आएंगे? क्या प्याज के दामों में कोई कमी हो सकती है? मार्केट में जब तक माल आ जाएगी तो रेट कम हो जाएंगे, मगर अभी जो केंद्र सरकार की केंद्र सरकार इसमें बहुत पीछे हो रही है और उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अभी प्याज तो छोड़ो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है देश में जो अभी महंगी नहीं हो रही है। प्याज की राजनीति नहीं, केंद्र सरकार सुपर फेल हो रही है, कोई भी जगह पे उनका कोई कंट्रोल बचा नहीं है। और इनका कहना है कि राजनीति हो रही है, तो यह राजनीति मैं नहीं मानता, मगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल महंगाई पर से निकल चुका है। वो लोग कोई भी चीज पर कंट्रोल नहीं है अभी इनका, मेरा तो ऐसा मानना है। जी, यानी कि सरकार का फिलहाल कोई कंट्रोल नहीं है महंगाई पर। संजय जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप क्या? मैं सर के साथ ये सहमत था कि जो परसेप्शन है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं केंद्र सरकार में, बड़ी बड़ी गवर्नेंस कर रहे हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं, हर छोटे कंट्री को भी ये इजाजत है कि अपने डोमेस्टिक ट्रेड मैकेनिज्म से हटके हमें बात नहीं करनी है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर रिजोल्यूशन में किसी भी चीज के आयात या निर्यात पे कोई बाध्य नहीं है जब तक उसकी अपने देश की खुद की व्यवस्था सुधर नहीं जाती है। तो जब ऐसे हालात हैं, जब ये समस्या आज नहीं आई है, पहले भी आई थी, आती रही है, और मैं दुर्भाग्यवश ये कहना चाहूंगा कि भविष्य में ना आए तो अच्छा है, अन्यथा आगे भी आने की संभावना है। तो जब हम जानते हैं कि ये ट्रेड मैकेनिज्म बिगड़ रहा है, तो फिर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, ये बारिश की बात आ रही है, बहुत सारे और फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में निर्यात करने की, एक्सपोर्ट करने की किसने ये सलाह दी है, और क्या ये जरूरी है कि ऐसे में निर्यात करा जाए? अब कहीं से ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब ऐसे महंगाई के भाव को देखते हुए अब आयात की जाएगी। तो ये फ्लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ये अनवांटेड, अनरिक्वायर्ड मैकेनिज्म, ये कौन तय करता है? बड़े बड़े अर्थशास्त्री तय करते हैं, सरकार चलाने वाले तय करते हैं, और पता नहीं कौन तय करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। मैं बहुत इसके लिए अपने आप को छोटा मानूंगा। जब बड़े बड़े विश्व विख्यात अर्थशास्त्री देश की गवर्नेंस कर रहे हो, तब उनको ये सिखाने की जरूरत हो कि अभी
एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट इज सर्टेनली विद द परसेप्शन देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सपोर्ट अनलेस यू आर नॉट फिक्स विद योर ओन ट्रेड मैकेनिज्म। जी संजय जी, और यहाँ एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि शरद पवार ने कहा है कि जो प्याज की बढ़ती महंगाई है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्याज के बढ़ते दामों को कंट्रोल करे। तो क्या लगता है अपने ऊपर से बस पल्ला झाड़ने की बात है ये? केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है, वो राज्य सरकारों से उसका ब्यौरा मांगे। जी कितनी बार इस बारे में ब्यौरा मांगा गया है, कितनी राज्य सरकारों ने अपने यहाँ पे इस बात के लेके कालाबाजारी को लेके छापे मारे हैं, उसकी क्या रिपोर्टिंग आई है, कितने ये इस तरह के वाकया बने हैं, क्या कोई इंफॉर्मेशन है सरकार के पास, कोई ऐसे आंकड़े हैं जिससे माध्यम से ये तय हो सके कि राज्य सरकारों का विषय था और राज्य सरकारों ने ध्यान नहीं दिया या फलानी राज्य सरकारें बहुत अच्छी थी और उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया है। ये सब एक पॉलिटिकल बातें लग रही हैं और हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वहां पे ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों ने ये मैकेनिज्म बनाया होगा तब ये सोचा होगा कि एक बेहतरीन सरकारें बने, राज्य सरकारें अपनी लोकल बातों को ध्यान में रख के सरकारें चलाएं, केंद्र सरकार उनके सहाय के लिए अपना अनुदान दे और इस तरह से एक अच्छी लोकशाही व्यवस्था का निभाव हो। लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना पड़ेगा कि आज ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, सबसे बड़ी टेक्निक बन गई है, एक दूसरे के ऊपर हर बात को, अच्छी बात को थोपना। जब भी कोई अच्छी बात राज्य सरकार करती है लगाना ये एक टेक्निक बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, यहाँ मेरा अगला सवाल आपसे है कि एक तरफ फूड सिक्योरिटी स्कीम के जरिए लोगों को राहत देने की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ बाजार की ताकतें आम आदमी से जुड़ी चीजों के दाम घटाती बढ़ाती रहती है। तो क्यों सरकार जमाखोरों पर नकेल कसने के लिए कड़े कानून क्यों नहीं लाती? जी वही बात करना चाहता था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सी होलसेल प्राइस प्याज की हर स्टेट्स में देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 45 to 50 रुपीज है। रिटेल तक पहुंचती है तो वो एकदम 90 से 100 रुपीज में कन्वर्ट हो जाती है। जी इसके बीच का अगर लॉजिस्टिक का खर्चा देखा जाए तो हर एक कंट्रीज में या हर एक स्टेट में उसकी प्रेजेंट स्टेट के साथ दिखता है कि 10% जितना होता है। जी तो यहां पे अपने देश में हर स्टेट में इतना प्रॉफिट मार्जिन कैसे, इतना गैप कैसे? इट मीन्स देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग रोल बिटवीन वन फार्मर एंड द कंज्यूमर। जी इट मीन्स कि यहां पे बिचौलों का रोल बहुत बड़ा पावरफुल है। स्टेट गवर्नमेंट इज अवेयर अबाउट इट। जी किसी एक पे थोपना इट्स वेरी इजी, पर वो किसी एक पे थोपना काफी आसान है। लेकिन सिद्धार्थ जी, राहुल गांधी कहते हैं अपनी रैली में कि भरपेट रोटी खाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, लेकिन इस बढ़ती महंगाई में भरपेट खाना कहां से मिलेगा, जहां 2 वक्त की रोटी भी महंगाई के चलते अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हाँ, दिवाली के मायने बदल गए हैं कि इस बार मिठाई की वजह प्याज भेजी जाएगी। इसीलिए हम तो यही मान रहे हैं कि भाई हम क्लेम करते हैं कि सबका पेट भरेंगे जी, पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मिनिमम एक गरीब की थाली में आना चाहिए, मध्यम वर्ग की थाली में आना चाहिए या तवंगर हो उसकी थाली में भी आना चाहिए। आई वॉज यूजिंग दैट वर्ड, हाईली इन इलास्टिक डिमांड वाली प्रोडक्ट है प्याज, पर तीनों की थाली में आने से पहले इसके प्राइस इतने रुला रहे हैं कि आते आते वो चीज का कोई मूल्य नहीं रहा है। जी पॉलिटिकल लीडर क्या क्लेम कर रहे हैं? बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं इतना समझ रहा हूं कि इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक इश्यू, दिस इकोनॉमिक इश्यू स्टार्टेड विथ पॉलिटिकल विल, एंड यहां पे कोई पार्टी, कोई आम आदमी की बात नहीं कर रहा है जी, और वो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। सबसे बड़ी बात यह है राजनीतिक पार्टी आम आदमी के बारे में बात नहीं है और उसके बारे में कोई बात नहीं होती, वरना समय की फिलहाल थोड़ी कमी है। संजय जी, मैं यही सवाल आपसे भी, आपकी राय भी जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी का जो बयान है इस पर आपकी क्या राय है? मैडम, राहुल जी मशहूर हैं अच्छे सपने दिखाने के लिए, काफी यंग हैं और हम चाहते हैं कि अच्छे यंग लोग राजनीति में आए, लेकिन केवल सपनों से ये साबित नहीं होने वाला है, सपनों से ये कुछ साकार नहीं होने वाला है। जहां पे आप
2 रुपए और 4 रुपए किलो अनाज की बात कर रहे हैं और 100 रुपए पे आप कांदा बेच रहे हैं, तो ये कहाँ जाके रुकने वाला है और ये सपने कैसे साकार होंगे ये हमें नहीं मालूम है। जी, ये सपने कैसे साकार होंगे ये तो हमें भी नहीं मालूम, इतनी बड़ी हुई। और जहां तक आम लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि राहुल जी को कोई पॉलिटिकल गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है। वो अपने पक्ष में अपनी पार्टी में वो उच्च ओहदे पे होंगे और वो आम आदमियों की बातों से काफी नजदीक होंगे और वो कोशिश भी कर रहे होंगे। लेकिन ये जो साहब ने बताया कि एक कार्टेल है, एक पूरी नेक्सस है, एक पूरा मैकेनिज्म है, यानी कि सपने साकार करना फिलहाल एक तो वो नेक्सस को वो कैसे तोड़ पाएंगे, वो आम आदमी तक कैसे पहुंच पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपको प्याज सस्ती खानी है तो आप मस्कत में, दुबई में, अबू धाबी में जाइए। मैं आपको यकीनन कहता हूं शायद आपको दिल्ली और नासिक से सस्ती प्याज मिल जाए। जी हाँ, हो सकता है वहां दिल्ली से ज्यादा सस्ती प्याज मिल जाए। लेकिन विपिन जी, यहाँ मैं आपकी राय भी जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी का जो नारा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? राहुल जी तो अभी बातें बना रहे हैं। देखिए, गुजरात में नरेंद्र जी मोदी जैसे विकास कर रहे हैं, तो जब विकास की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, यहाँ के जो हमारे कांग्रेस के साथी है, सब ऐसा बोलते हैं कि ये विकास जो केंद्र सरकार के पैसों से हो रहा है जी, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, शुगर के दाम बढ़ते हैं, प्याज के दाम बढ़ते हैं, तो जिम्मेदार गुजरात गवर्नमेंट या राज्य सरकारें रहती है और उनको बस विकास किया, जितना भी विकास नरेंद्र जी ने किया तो उनके नाम करना है। और जब प्याज के भाव बढ़ गए, शुगर के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव दाम पर उनका कंट्रोल नहीं रहा, तो बोलते राज्य सरकार ये सब कंट्रोल करे। जी, यानी कि महंगाई बढ़ती हुई महंगाई पर वो टाइम पे वो पल्ला झाड़ देते हैं कि वो सब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, सारा जिम्मा थोपा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। लेकिन प्याज अपना शतक लगातार बना रहा है और लोग रो रहे हैं, और इन सब के बीच कहीं ना कहीं पिस रहा है आम आदमी। सरकार को अब प्याज पर लगाम लगानी चाहिए, लेकिन ये लगाम कब तक लगेगी ये ना हम जानते हैं ना आप। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, टक्कर मारी के का बोल रूसा